राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे वेलकम है। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हूँ चांद चकोरी। राधे राधे। आज मैं आपको सेल्फ़ लव के बारे में पार्ट 2 में बताऊंगी कि आपने पहला पार्ट तो सीख ही लिया होगा, जिसमें मैंने आपको सेल्फ़ लव की शुरुआत सेल्फ़ केयर से बताई थी। आप जब सारे वीडियोस को देख लेंगे तो आपको फिर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आसानी होगी। मैनिफेस्ट मतलब हम सोच के उन सारी चीज़ों को पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, पर आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा, आपको सेल्फ़ लव करना पड़ेगा, आपको सेल्फ़ केयर करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद आप तैयार हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आपकी कोई भी इच्छा हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, करियर इशू हो, मनी इशू हो, पैसे का कोई भी प्रॉब्लम आप इस मैनिफेस्टेशन से पूरी कर सकते हैं। पर आपको मैनिफेस्टेशन करने से पहले अपने अंदर ये छोटे छोटे चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि आपकी विशेज़ पूरी हों। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, शुरू करते हैं बात को। आपको मैंने सेल्फ़ केयर में बताया था कि अपना ध्यान दीजिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान दीजिए और अच्छे से खुश रहिए। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी सेल्फ़ लव को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप सेल्फ़ लव की तरफ बढ़ते हैं। जब आप सेल्फ़ केयर करना स्टार्ट करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। जब आप अपने लिए कुछ करते हैं तो आप अंदर से हाई वाइब्रेशन में ऑटोमेटिकली जाने लगते हैं। आपका पूरा दिन अच्छा रहता है। अगर आपके सामने कोई कुछ बोल भी देता है तो आप उसको हंस के टाल देते हैं। तो इस तरह करते करते आपका नेचर बन जाता है खुश रहना, जो कि आपका पहले से था, पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को आपने इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि आप खुश रहना ही भूल गए। मतलब किसी ह्यूमंस का परमानेंट बिहेवियर हैप्पीनेस ही है। गॉड ने हमें सैड रहने के लिए नहीं इस अर्थ पे भेजा है। आप इस बात को समझिए। जैसे हम दुखी होते हैं वैसे ही हम ढूंढने लगते हैं कि कुछ मिल जाए, किसी से बात कर ले, किसी से कुछ कह दे, कोई फ्रेंड मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, कोई परिवार वाला मिल जाए, या कुछ टीवी देख लें, वीडियो देख लें। हम अपने आप को खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो आप सबका यही बिहेवियर है, अपने आप को खुश रखना। आप मैनिफेस्टेशन से, आप इस टेक्निक से अपने आप के लिए वो चीज़ें पा सकते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आप मन चाहे जीवन साथी को पा सकते हैं, आप मन चाहे चीज़ कार पा सकते हैं, आप मन चाहे जॉब पा सकते हैं, आप मन चाहे पैसा पा सकते हैं। आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो। बट उसके लिए आपको अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लाने होंगे। अब जब आपने सेल्फ़ केयर करना सीख ली और अब आप इस चीज़ को करते करते सेल्फ़ लव में आ गए। अब आपको कैसे पता चले कि आप सेल्फ़ लव करना सीख गए हो? जब आपको बिना किसी की ज़रूरत के आप अंदर से खुशी महसूस करें, आप शांत महसूस करें। कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो आप उसको ध्यान दे तो, पर दिल पे ना ले, तो समझ जाइएगा आपके अंदर सेल्फ़ लव मतलब खुद से प्यार करना आप सीख गए हैं। क्योंकि अब आपके अंदर इतना प्रेम है कि आप अपने दुश्मन को भी माफ़ कर सकते हैं और दोस्त को भी। ये एक पहला सिम्टम्स होता है कि अब आप सेल्फ़ लव कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास अब आप दुखी रहने की चीज़ें नहीं ढूंढेंगे। बैठेंगे जब आप अकेले में तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये हो गया था तो ये ऐसे हो गया, तो उसने ऐसे बोला तो ये मेरी फैमिली है। तो आप अकेले में बैठेंगे तो आप खुशी रहने के तरीके ढूंढेंगे। जैसे कि आप कोई मनपसंद गाना सुनने लगेंगे, आप अपनी मनपसंद की चीज़ें खाने लगेंगे, आप अपने आप को प्रॉपर वे में, कोई हो चाहे ना हो, आप मस्त हरफर मौला रहेंगे हर टाइम। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट कि आपको पता चल जाएगा इन 2 पॉइंट से कि हाँ आप खुश हैं अंदर से। और ये होता है। ये मैं आपसे जो भी ये वीडियो और ये जो भी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रही हूँ वो मेरी खुद की है। ये सब रियल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इच्छाएं पूरी होती हैं, वो कोई झूठ नहीं है। बस हम लोग जो छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं उन्हें ना करके हम अच्छे तरीके से अगर उन चीज़ों को करेंगे तो हम, जैसे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं वैसे आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब बात करते हैं कि आपको ये तो पता चल गया कि आपने सेल्फ़ लव करना सीख लिया है।
अब आप अंदर से खुश भी हैं, दूसरों से खुशी भी बांट रहे हो, धीरे धीरे आपके पास अच्छे लोग भी आ रहे हैं। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आएगा कि आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो आपको खुशी देते हैं, जो आपकी बातों को समझते हैं। सेल्फ लव जब आपके अंदर बिल्ट हो जाएगा ना, तो आप प्यार बन जाएंगे। आप जहाँ जाएंगे वहाँ प्यार बांटेंगे। जो इंसान आपसे कभी भी नहीं बोलता होगा ना, वो इंसान आके आपसे खुद बोलेगा। होता है ऐसा, मतलब ऐसा लगता है मैजिक हो रहा है। आप एक अलग ही वर्ल्ड में हो, आप अलग ही दुनिया में हो, आपको सब पसंद करते हैं, आप सबको समझते हो, सब कुछ आपके हिसाब से होता है। आप जो चीज़ जैसे चाहते हो आपको वैसे ही मिलती है। आप उस टाइम पे इतनी हाई वाइब्रेशन में होते हो ना कि अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा भी सोचोगे तो वो तुरंत सच हो जाएगा, और अगर आप उस टाइम अपने लिए कुछ बुरा सोचोगे तो वो तो सेकेंड में सच होता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है और बुराई का तो समय ही है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आपको ये पता चल गया सेल्फ़ लव हो गया, और कैसे आपको पता चलेगा कि अब आप सेल्फ़ लव में हैं, अब आप खुद को प्यार करने लगे हैं, अब आप खुद की इज्जत करने लगे हैं। अब इसको और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे इस सेल्फ़ लव को इतना तगड़ा बना दें कि हमें दुनिया की, अपनों की बातें हर्ट कर ही ना पाएँ। हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि अगर कोई हमारे मुँह पे हमारी बुराई भी कर रहा हो ना, तो हम उसको पलट के हंस के जवाब दें, मतलब हमें किसी की बातों का कोई फ़र्क ही ना पड़े कुल मिला के। तो अब आगे शुरू करते हैं। आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स बनाइए। मेक अ स्मॉल गोल्स। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा। जैसे कि अब आपने जैसे सेल्फ़ लव करना सीख चुके हैं, आप सेल्फ़ केयर कर रहे हैं, तो अब सेल्फ़ लव पे आ गए हैं, तो अब आप इसके लिए तैयार हैं कि आप अपने दिन के लिए कोई छोटे छोटे गोल्स बनाइए। गोल्स कैसे भी हो सकते हैं, किसी से अच्छे से बात करना या खुद के साथ टाइम बिताना। गोल्स वो आप डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अब आप फ्रीडम में हैं, अब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आपको ऊपर से डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, आपको ऊपर से ईश्वर खुद बताएंगे कि आज आपको इस दिन में ये करना चाहिए। ठीक है। इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस, मतलब ठीक है सब लोग घर में रह रहे हैं, वो मैं समझती हूँ, बट घर में भी रह के आप अपने आप को थोड़ा बहुत तो अच्छे से कपड़े पहना सकते हैं ना। कभी कभी खुद के लिए कोई अच्छी अच्छी ड्रेसेस निकाल लीजिए जो नॉर्मल घर की हो पर आपको बहुत पसंद है, आप उनको पहनिए। कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं कि आपको पसंद तो बहुत होती है, पर अपने वेट की वजह से, अपनी बॉडी की वजह से आप शाई करते हैं कि नहीं मैं नहीं पहनूंगी, लोग क्या बोलेंगे, तो आप उन्हें अपने घर में पहन के टहलिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप और बेटर फील करेंगे। और जब भी आप बाहर जाइए, कहीं भी जाइए, अच्छे ड्रेसिंग सेंस में जाइए, अच्छे से ड्रेसअप होकर लोगों के सामने आइए, तो लोगों को पता चलेगा कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं। ठीक है। खुद से प्यार यही तो है, खुद की बॉडी का, खुद की स्किन का, खुद का इतना ध्यान देना कि हमें किसी सामने वाले की ज़रूरत ही नहीं कि वो हमें ध्यान दे, उल्टा हम लोगों की ध्यान देने वाले पर्सन बन जाते हैं। आप समझ रहे हो। आपको आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप लोगों से अब ध्यान की भीख मांगे कि लोग आपको प्यार करें, लोग आपको केयर करें, ठीक है, या तो फिर आप एक ऐसे पर्सन बन जाइए जिसके आगे पीछे पूरी दुनिया हो और सब कहे कि तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे केयर दो, तुम मेरी दोस्त बनो, तुम मेरे साथी बनो, तुम मेरा जीवन साथी हो। आप कैसे पर्सन बनना चाहते हैं, देने वाले या लेने वाले? एक बात हमेशा याद रखिएगा, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, हमेशा। जब आप लोगों को प्यार बांटेंगे तो आपको पलट के प्यार मिलेगा। यूनिवर्स का यही लॉ है, आप जो देंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको रिटर्न करके वही देगा। क्योंकि यूनिवर्स को अगर आप ऐसा मैसेज भेजेंगे कि यस मुझे सबसे नफ़रत हो रही है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मुझे जॉब अच्छी नहीं मिल रही, मुझे पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे मुझे नहीं मानते, तो यूनिवर्स को लगेगा कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, आप इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, तो यूनिवर्स कहेगा ये लो, ले लो बेटा लो। बट अब आपको अपनी नहीं की आदत को बदल के हाँ में आना है। आपने इतनी लंबी मतलब जर्नी को इतने कम टाइम में कंप्लीट कर लिया, आपने सेल्फ लव करना सीख लिया, आपने सेल्फ केयर करना सीख लिया, प्लस आपने वाइब्रेशंस को समझ लिया, वाइब्रेशंस को हाई कैसे करना है वो सब समझ लिया। अब बारी है अपनी इच्छाओं को पूरा करने की। उससे पहले आपको सेल्फ लव में परमानेंट कैसे रहना है वो आपको मैं सिखा रही हूँ। देखिए
सेल्फ लव का ये मतलब नहीं कि आप किसी पे एंगर नहीं कर सकते, आपको कोई हर्ट कर रहा है तो आप उसको जवाब नहीं दे सकते हो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम सेल्फ लव कर रहे हैं तो हमें कोई कुछ भी आके भूल जाए हम उसको जवाब नहीं देंगे। नहीं, सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहेंगे। अगर कोई इंसान आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है तो आप उस पल उसको हर सही जवाब देंगे। आपके अंदर संयम भी है तो आपके अंदर शक्ति भी है, और अगर आपके अंदर शक्ति भी है तो आपके अंदर शिव भी है। हर किसी के अंदर शिव शक्ति का वास है, हर किसी के अंदर ईश्वर का वास है, और हर किसी के अंदर शैतान का वास है। अब आपको ये चूज़ करना है कि आप शैतान को फॉलो करना चाहते हो कि आप ईश्वर को। शैतान को फॉलो करोगे तो आप खुद भी परेशान होगे और औरों को भी परेशान ही करोगे। पर अगर आप ईश्वर को फॉलो करोगे तो कुछ टाइम के लिए आप भले थोड़े परेशान हो सकते हैं, आप अकेले हो सकते हैं, पर एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको चारों तरफ से अबेंडेंस, मतलब चारों तरफ से दुआएं, ब्लेसिंग्स, प्यार, मोटिवेशन, हर चीज़ मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। ठीक है, ये तो हो गई ड्रेसिंग सेंस की बात। अब बात करते हैं, जब भी आप किसी से बात करिए आंखों में आंखें डाल के बात करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर जो आपका सेल्फ लव है वो सामने वाले को दिखेगा और उसका आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण का नियम ऐसा ही है। पर आप जब भी किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो आप उसको लेकर के नेगेटिव नहीं सोचेंगे, और आप नेगेटिव सोच भी नहीं सकते क्योंकि अब आप प्रेम में हैं। प्रेम कभी गलत हो ही नहीं सकता। जो सच्चा प्रेम है, जो आपको अब अपने आप से हुआ है, अपने अंदर बैठे उस ईश्वर से हुआ है, उसके पश्चात आप कभी किसी को लेकर के गलत सोच ही नहीं सकते। आत्मविश्वास को अपने अंदर महसूस करना है। अब आपको हमेशा ये फील करना है कि हाँ, यस, आई एम ए चेंज पर्सन। मैं सेल्फ लव करना सीख गई हूँ। अब मैं तैयार हूँ अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपने विचारों के ज़रिए बदलने के लिए। दूसरी चीज़, अब आप रिस्क लेने से मत डरिएगा, क्योंकि जब आप अपनी विशेष को लिखेंगे पूरा करने के लिए तो आपको एक मन में डर आएगा कि करूं कि ना करूं। तो आपको ये समझना है कि आपको अपनी विशेष को पूरा अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आत्मविश्वास के लिए आपको हेल्दी रहना ज़रूरी है। हेल्दी का मतलब आपको अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करना है। हेल्थ इश्यूज़ मतलब अब आपकी हेल्थ तो मेंटेन होगी जब आप अपनी इतनी केयर करेंगे। सेल्फ केयर करने के बाद कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसकी हेल्थ नहीं अच्छी होगी। बट फिर भी वो जो आपने हेल्थ अच्छी की है, इतने दिनों की आपने जो मेहनत की है, उसको मेंटेन रखिए। हमेशा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। खुद को प्यार करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अब आपने ये सब भी कर लिया। आप जब इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप सेल्फ़ लव में परमानेंट रहेंगे। अच्छा, सेल्फ़ लव करते करते आप ये मत भूलिएगा कि आप एक इंसान हैं। आप कभी खुश हो सकते हैं, कभी दुखी हो सकते हैं। अगर आपको दुख महसूस हो रहा है तो आप दुख होइए, पर उस दुख में भी अपना साथ दीजिए। ध्यान रखिए, जब आपके साथ कोई नहीं होता है ना, तो आप अपने साथ होते हो, आप खुद के साथ होते हो। ठीक है, आप अपनी माइंड, आप अपनी बॉडी, आप अपने सोल, आप अपने नेचर, इवन आप अपने गॉड के साथ होते हो। जब भी आप अकेले हो, कोई आपसे बात करने वाला ना हो ना, उस ऊपर वाले से एक बार बैठ के ज़रूर बात करिएगा। देखिएगा आपके काम ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। उसके लिए आपको किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, बट अभी के लिए आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर बोल दे रही हूँ शॉर्टकट में। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करिए, आई टू आई कांटेक्ट लोगों से बात करिए, खुश रहिए। अपने पास्ट की जो अचीवमेंट्स है, मतलब आपने इतना बड़ा जो चेंज किया है अपने अंदर, अपने आप को निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए, उसको हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आप निगेटिव होइए तो आप अपने अचीवमेंट्स को ध्यान रखिए। ठीक है, आत्मविश्वास को अपने अंदर महसूस करिए, गलती से मत डरिए, रिस्क लेने से मत डरिए। आत्मविश्वास के लिए हमेशा अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए। ठीक है, अभी के लिए ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और आप एक नए पर्सन जो बिल्कुल सेल्फ लव के साथ तैयार है।
अब आप दुनिया को वो दे सकते हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा है, और अब आपके पास वो लोग भी आएंगे जिनको प्यार चाहिए होगा। सबको प्यार चाहिए, सबको पॉजिटिविटी चाहिए, सबको केयर चाहिए। आप ऐसे पर्सन बनिए ना कि आप इस दुनिया में प्यार बांटिए, ना कि प्यार को मांगिए, ठीक है। जब आप प्यार बांटेंगे तो आपको प्यार ऑटोमेटिकली मिलेगा, आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, यूनिवर्स हमको वही देता है जो हम चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट था, मैंने अभी बोला था आप लोगों से कि रिमेंबर योर पास्ट अचीवमेंट्स, मतलब ये जर्नी से पहले भी आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ किया होगा जिसमें आपको खुद पे प्राउड होता है। हर किसी ने किया होता है, ये तो आपने अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म किया है, एक बेटर बेस्ट वर्जन बना रहे हैं, ठीक है। जैसे फ़ोन का वर्जन चेंज होता है ना, तो अब आप अपने आप को बेस्ट वर्जन बना रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप अपनी पूरी बॉडी और पूरे बॉडी का सिस्टम ही चेंज कर देंगे। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्लानिंग हो रही है ये अच्छे से, मतलब आपका सब कॉन्शियस माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब थ्रो हो रही है, और आप एक पॉजिटिव पर्सन उसके अंदर बातों में डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने पास की जितनी भी अचीवमेंट्स है, जब आप अकेले बैठिए तो आपने जिसके लिए जो जो अच्छा किया है, आपने जो जो अपने करियर, अपने फाइनेंशियल, अपने रिलेशनशिप में अच्छा पाया है, अपनी बदौलत पे पाया है। हर कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता है, सबके अंदर अचीवमेंट्स होती हैं। बस आपको खुद को बताना है कि यस मैंने ये किया और मैं आगे भी करूँगा। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी मन चाही चीज़ पाके रहूँगा, और पा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक आए हो ना, यूनिवर्स आपको चाहता है कि आपकी लाइफ में चेंज आए। इस बात पे बिलीव करिए। यूं ही नहीं, आप सब लोग इस वीडियो को सुन रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो, अगर आप एंड तक पहुँचे हो तो आप बिलीव करिए कि यूनिवर्स चाहता है कि आपकी लाइफ में चेंज हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आप एक हैप्पी पर्सन बनो। तो बिलीव द यूनिवर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड लव यू एंड टेक केयर ऑल।